अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। इंग्लिश वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये सभी जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या इंडिकेट करते हैं कि वर्ड्स जो हैं इनके क्या मीनिंग होंगे। ठीक है, और इनका जो है सेंटेंस में जो ग्रामर है, ठीक है, वो क्या होगी। तो ये जो है ये इंडिकेट करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं कितने हैं हमारे पास, जो हैं टोटल 8 टाइप्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो सबसे पहले है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी वर्ड है, ठीक है, किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, उसके बाद है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, is used instead of a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over in a paragraph or a piece of writing। अब क्या होता है कि अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, तो एक ही नाम को बार बार लिखने की बजाय उसकी जगह फिर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, फिजिकल मेंटल एक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और अ स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो है होने का जो है सेंस, उसको जो है वो क्या करेगी? वर्ब से इंडिकेट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, जो कि नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, या उसे मॉडिफाई करेगा। अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करेगा? किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। तो इन सभी की एग्जांपल्स जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले। ठीक है, ताकि जो है क्या शो करे? टू शो द रिलेशन ऑफ द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय इट एज स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। तो ये प्रेपोजिशन जो है ये क्या शो करता है? ठीक है, ये किसी भी पर्सन और थिंग का जो रिलेशन है, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है। तो हम क्या करते हैं? प्रेपोजिशन को नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज जुनेद। तो इज क्या प्रेपोजिशन है, तो इसको नाउन से पहले यूज किया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि सेंटेंसेस को क्या करता है? जोड़ता है, जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस और समटाइम्स वर्ड्स टू मेक देम मोर कॉम्पैक्ट। और समटाइम को क्या करेगा? ये वर्ड्स को ज्वाइन करेगा ताकि उनके मीनिंग मोर कॉम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, ज़्यादा वाजे हो जाए। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या शो करता है? विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। तो इंटरजेक्शन जो है इट शोज फीलिंग और इमोशन। तो ये ओवरऑल हमारे पास 8 टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो हम वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो है ये है नाउन। ठीक है, नाउन। तो नाउन हम पढ़ चुके हैं, किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, और इसमें ज़रा देखिएगा यहाँ पे कुछ जो है नेम है। अब्दुल सत्तार ईदी वाज नॉमिनेटेड सेवरल टाइम्स फॉर द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो अब्दुल सत्तार ईदी क्या है? इट इज़ अ नाउन। ठीक है, और इसी तरह जो नोबेल प्राइज है ये भी क्या है? ये भी नाउन है। उसके बाद जो है लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। अब लाहौर जो है ये भी नाउन है, सिटी भी नाउन है, पाकिस्तान भी नाउन है, बैंक भी नाउन है, रिवर रावी भी नाउन है। इसी तरह देखिए ग्राहम बेल जो है इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो ग्राहम बेल इज नाउन, टेलीफोन इज आल्सो नाउन। ठीक है, तो यहाँ जरा देखिएगा कि जितने भी बोल्ड, ठीक है, आपको शो हो रहे हैं ये सभी क्या है? नाउन है। नेक्स्ट हम इसकी काइंड्स में जाते हैं। तो काइंड्स देखें, काइंड्स ऑफ नाउन जो है, ठीक है, नाउन की डिफरेंट काइंड्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? कि ये किसी भी खास पर्सन प्लेस या थिंग का नाम होता है। जबकि कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमन। ठीक है, किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग को जो कॉमनली नाम दिया जाए।
तो वो कॉमन नाउन होगा, जबकि कोई खास नाम दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अब जरा एग्जांपल्स देखिएगा। अकबर द ग्रेट वाज द थर्ड इंपीरियर ऑफ द मुगल इंपायर। अब अकबर द ग्रेट क्या है? इट इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। इंपीरियर जो है, इंपीरियर क्या है यहाँ पे? इंपीरियर जो है ये कॉमन नाउन है। और मुगल एम्पायर जो है ये क्या है? इट इज आल्सो अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। दिसंबर इज द 12th मंथ। अब यहाँ पे दिसंबर जो है ये प्रॉपर नाउन है, जबकि मंथ जो है ये कॉमन नाउन है। गुजरांवाला इज अ फेमस सिटी, गुजरांवाला प्रॉपर नाउन होगा और सिटी वर्ड जो है ये कॉमन नाउन है। इसी तरह चाइना इज अ बिग कंट्री, चाइना इज प्रॉपर नाउन, जबकि कंट्री जो है ये कॉमन नाउन है। तो इसका मतलब है प्रॉपर नाउन जो है किसी खास चीज का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा, जबकि आम में हम, ठीक है, हुर्फ आम में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं नाउन के लिए तो वो कॉमन नाउन में आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन है ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। द नेम ऑफ सीजन्स, अब सीजन जैसे स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर आर एन एक्सेप्शन। अब हैं तो ये प्रॉपर नाउन ही, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर वगैरह, लेकिन जो है इनको इस रूल से आउट किया गया है। यानी ये हैं प्रॉपर नाउन, लेकिन इनके जो लिखते वक्त हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, ठीक है। तो ये जो है एक एक्सेप्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें नंबर और कलेक्शन होती है, पीपल की, एनिमल्स की, थिंग्स की, ठीक है। यानी कलेक्शन ऑफ जो है वर्ड्स जो होगा वो क्या होगा? वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ पे है अ फ्लोक। अब फ्लोक जो है ये क्या है? ये शो करता है बर्ड्स कलेक्ट, नंबर ऑफ बर्ड्स को, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ क्राउड, क्राउड क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल, सो इट इज क्राउड। तो क्राउड क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है चॉयर, ठीक है। ये क्या है? ऑफ सिंगर्स, इट इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ सिंगर्स। ग्रुप क्या है? ग्रुप इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ पीपल और एनिमल्स, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या शो करता है? इट शोज द नंबर और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। उसके बाद जरा देखिए, उसके बाद हमारे पास है अ कमेटी। तो कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ डायरेक्टर्स और लॉयर्स। इसी तरह अ टीम इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ हॉर्सेस और प्लेयर्स। इसी तरह अ फ्लीट, फ्लीट इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ शिप्स और वेसल्स। एंड एन आर्मी, इट इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ सोल्जर्स। तो कलेक्टिव नाउन किसको शो करेगा? नंबर्स को, ठीक है, ग्रुप को, कलेक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में, देयर्स अ मैन एट द डोर, ठीक है। आई हैव सम फ्रेंड्स इन कराची, देयर आर नॉट एनी सीट्स, आई हैव टू सिस्टर्स। अब यहाँ पे जो है इन सेंटेंसेस में मैन, फ्रेंड्स, सीट, इस तरह सिस्टर्स, तो ये सभी जो हैं ये काउंटेबल नाउन्स हैं। ऐसे ही अब आप जो है मैन को गिन सकते हैं, फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, सीट्स को गिन सकते हैं, दे ऑल आर काउंटेबल नाउन्स। जबकि अब काउंटेबल नाउन से पहले क्या होगा? काउंटेबल नाउन से पहले एक इनडेफिनेट आर्टिकल या डिटरमिन होगा, ठीक है। क्या होगा? डिटर्मिनर। अब फॉर एग्जांपल मैन से पहले क्या था? तो आ जो है ये क्या कर रहा है? ये इस काउंटेबल नाउन को क्या कर रहा है? इसका डिटर्मिनर है, यानी कि ये उसको वाज़े कर रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे जस्ट एक मैन है, ठीक हो गया। तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे? सम, एनी, टू। यानी कि काउंटेबल नाउन से पहले जो यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या हैं? अ मैन में सम फ्रेंड्स में सम, एनी सीड्स में एनी, टू सिस्टर्स में टू। सो दीज आर आर्टिकल्स। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नीचे है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन काउंट नाउन्स और मैस नाउन्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। तो दे शुड नेवर बी प्रीसीडेड बाय एन इनडेफिनेट आर्टिकल और अ नंबर। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो मोर वाटर इन द पाउंड। अब वाटर जो है इसको आप काउंट तो नहीं ना कर सकते, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो है कोई भी इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता। इसी तरह जो है आई नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द निशान हैदर। अब यहाँ देखिए कि इन्फॉर्मेशन जो है इसको आप काउंट तो नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह किसी की इंटेलिजेंस जो है उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। इक्विपमेंट जो है, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह लेट्स गेट रिड ऑफ द गार्बेज, तो गार्बेज अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह जो है एडवाइस, एडवाइस जो है अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो क्या आप काउंट करते हैं, नहीं, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह जो है माई मदर यूजेस रियल बटर इन द केक्स शी बेक्स। अब जो बटर है, बटर व्हाट इज दिस, तो बटर जो है इसको आप काउंट नहीं कर पा रहे तो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन्स। अब मटेरियल नाउन क्या होते हैं, इज द नेम ऑफ अ मैटर और अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ठीक है। मटेरियल यानी कोई भी मटेरियल के जिससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, अगर वो आपके पास है तो इट विल बी मटेरियल नाउन। अब फॉर एग्जाम्पल माई मदर परचेज अ गोल्ड रिंग फॉर मी, तो गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन, ठीक है। आई ड्रिंक मिल्क इन अ सिल्वर ग्लास, तो यहाँ पे जो सिल्वर है ये क्या है, इट इज अ मटेरियल नाउन। मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है। कैल्शियम इज अ गुड मिनरल फॉर हेल्थ, तो कैल्शियम क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक इज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, तो प्लास्टिक क्या है, ये मटेरियल नाउन है। इसी तरह जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, state or action considered apart from the object to which it belongs। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ये कोई भी क्वालिटी होगी, कोई भी स्टेट होगी, कोई भी एक्शन होगा, ठीक है, और ये किससे एसोसिएट होगा, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ जरा देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है रिप्रेजेंट्स इनटेंजिबल आइडियाज, थिंग्स दैट कांट बी परसीव्ड विद द फाइव मेन सेंसेस। अब फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्वालिटी जो है, गुडनेस हो सकती है, काइंडनेस है, विटनेस है, डार्कनेस है, हार्डनेस है, ब्राइटनेस है, होनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है। तो ये सभी जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि ये क्वालिटीज हैं, ठीक है। इसी तरह एक्शन, लाफ्टर है, ठीक है, थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है, हैट्रेड है, तो ये सारे क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और किस कैटेगरी में आते हैं, एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो है स्टेट। अब स्टेट ज़रा देखिएगा, स्टेट में चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, तो ये सारे क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं और ये बिलोंग करते हैं स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये सभी क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये एडजेक्टिव से भी बनते हैं, वर्ब से भी बनते हैं और कॉमन नाउन से भी बनते हैं। अब यहाँ जरा देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है काइंडनेस। काइंडनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये जो है किससे निकला है, ये काइंड से निकला है। काइंड क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह होनेस्टी फ्रॉम होनेस्ट, हैप्पीनेस फ्रॉम हैप्पी। इसी तरह वर्ब से देखें तो ओबीडियंस जो है, ओबीडियंस ये निकला है, बना है ओबे से, और ओबे क्या है, इट इज अ वर्ब। इसी तरह ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, ग्रोथ जो है ग्रो से है, तो ग्रो क्या है, इट इज अ वर्ब। मूवमेंट फ्रॉम मूव, ठीक है, मूव करना क्या होता है, वर्ब है, तो इससे है मूवमेंट। इसी तरह जो है कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे कि चाइल्ड कॉमन नाउन है तो इससे चाइल्डहुड, स्लेव कॉमन नाउन है तो स्लेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉमन कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं, ऐसे नाउन जो कि दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने हुए, ठीक है। और ईच कंपाउंड नाउन एक्ट एज अ सिंगल यूनिट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव एंड अदर नाउन्स। अब कंपाउंड नाउन होता है, ये सिंगल यूनिट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा वर्ड से बना हुआ है लेकिन ये सिंगल ही कंसीडर होता है, सिंगल यूनिट कंसीडर होता है। और क्या करता है, इट कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन्स। ये क्या करेगा, ये एडजेक्टिव्स को और बाकी नाउन्स को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन की कितनी फॉर्म्स हैं, तीन फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं ओपन एंड और स्पेस्ड, ओपन और स्पेस्ड। दूसरा होता है हाइफिनेटेड और तीसरा होता है क्लोज्ड और सॉलिड। अब ये जरा देखिएगा, ये जैसे कि है टेनिस शू, ये कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है लेकिन इन दोनों वर्ड में स्पेस है, ठीक है। तो ये से हम क्या कहेंगे, ओपन और स्पेस्ड कॉमन नाउन। इसी तरह जो है हाइफनेटेड, सिक्स पैक। अब सिक्स और पैक के दरमियान हाइफन है,
तो ये क्या है, हाइफिनेटेड है। इसी तरह बेडरूम, अब बेडरूम भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बेड और रूम, लेकिन ये दोनों कंबाइन लिखे जा रहे हैं, इसमें ना स्पेस है ना ही कोई हाइफन है। तो ये तीन फॉर्म्स होती हैं कंपाउंड नाउन्स की। अब नीचे जरा एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो है नाउन प्लस नाउन, जैसे कि बस स्टॉप, ठीक है, फुटबॉल। एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, जैसे कि फुल मून, ब्लैक बोर्ड, हार्डवेयर। इसी तरह जो है नेक्स्ट जो है नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रक फुल, स्पून फुल, हैंड फुल। तो इसमें आपने दोनों जो वर्ड्स हैं उसको फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड की कैटेगरी की बेस पे हमारे पास ये डिफरेंट जो है टाइप्स बनती हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखें तो वर्ब उसके साथ आईएनजी लगा होगा और आगे नाउन होगा, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल या वॉशिंग मशीन या स्विमिंग पूल। अब ये जरा देखें कि सनराइज, सन नाउन है, राइज वर्ब है। हेयर कट, हेयर नाउन है, कट वर्ब है। इसी तरह जो है यहाँ देखिए तो साइट सीइंग, साइट क्या होता है, देखना, ठीक है, साइट, साइट मंजर, सीइंग क्या है, देखना। तो ये नाउन और वर्ब। इसी तरह जो है वर्ब और प्रेपोजिशन भी हो सकती है, जैसे कि चेक आउट, तो चेक क्या है, वर्ब है, और आउट क्या है, प्रेपोजिशन है। इसी तरह जरा देखें तो नीचे जो है आउटपुट, आउट क्या है, प्रेपोजिशन है, और पुट क्या है, वर्ब। इसी तरह ओवरथ्रो, ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है, और थ्रो क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट जरा देखिएगा